Good morning students. Myself सुमित सिंगला. इन लास्ट लेक्चर सैलरी हेड का जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था इनकम टैक्स का, उसमें कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी थी. आज हम सैलरी हेड के पार्ट 2 में कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे और कुछ पुरानी चीज़ों को भी हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे. इन लास्ट लेक्चर हमने ये पढ़ा था कि जो सैलरी है वो टैक्सेबल होती है ड्यू या रिसिप्ट बेसिस पे, विच एवर इज अर्लियर. दूसरी चीज़ जो मैंने आपको समझाई थी, ग्रेड पे या बेसिक समझाया था, तो वो ये था चीज़ कि अगर किसी पर्सन की ज्वाइनिंग 2500 रुपये पर मंथ पर हो रही है तो एक साल बाद उसकी जो सैलरी है वो 100 रुपये बढ़ जाएगी. उसके बाद उसे हर साल 2600 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी. ये सिस्टम 3000 रुपये तक चलता रहेगा. जब उसकी सैलरी 3000 हो जाएगी उसके बाद हर महीने उसकी 200 रुपये इंक्रीमेंट लगेगा, तो उसके बाद उसे हर महीने 3200 रुपये मिलते रहेंगे और ये काम कंटिन्यू चलता रहेगा हमारा 8000 रुपये पर मंथ तक, जब उसकी सैलरी नहीं पहुंच जाती. इसे ही हम बोलते हैं ग्रेड सैलरी या स्केल ऑफ पे. आज मैं जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एक पर्सन की केवल बेसिक सैलरी को ही हम उसकी सैलरी नहीं मानते, इसके अलावा उसे अपने एम्प्लॉयर से बहुत कुछ मिलता है. जैसे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, कुछ परक्यूजिट्स मिलते हैं, ग्रेजुटी मिलती है, लीव इनकैशमेंट मिलती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं. बोनस मिलता है, कमीशन ऑन सेल मिलता है, डीए मिलता है, डीपी मिलता है. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे अपने एम्प्लॉयर से मिलती हैं. तो उन सब चीज़ों को जोड़कर उसकी क्या निकाली जाती है, ग्रोस सैलरी निकाली जाती है. केवल बेसिक सैलरी को हम यहाँ पे सैलरी नहीं मानेंगे. अगर मुझे किसी पर्सन की सैलरी हेड में टैक्सेबल सैलरी निकालनी है या टोटल कितनी सैलरी उसकी ग्रोस टोटल सैलरी बन रही है, तो बेसिक सैलरी में डीए, डीपी, हाउस रेंट अलाउंस, अलग अलग परक्यूजिट्स, कार फैसिलिटी जो भी उसे मिल रही है उनकी वैल्यू भी जोड़ी जाएगी और उसके बाद जो उसका टोटल आएगा उसे हम उसकी ग्रॉस सैलरी बोलते हैं. तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है हाउस रेंट अलाउंस. बहुत से ऐसे एम्प्लॉय होंगे जिन्हें अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस मिलता होगा. हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, जब एक पर्सन कहीं पर जॉब करता है तो उसे रहने के लिए कोई हाउस चाहिए है, तो दो ऑप्शन देता है एम्प्लॉयर. या तो आप, मेरा एक घर है वहाँ पे आप रह लो, उसे हम क्या बोलेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन. दूसरा एक ऑप्शन और होता है एम्प्लॉयर के पास, वो अपने एम्प्लॉय को एक फिक्स अमाउंट पे कर देता है हर महीने, जो कि उसका क्या कहलाता है, हाउस रेंट अलाउंस कहलाता है. ठीक है. तो ये हाउस रेंट अलाउंस की जितनी भी अमाउंट है एक पर्टिकुलर मेथड से हम फाइंड करेंगे, तो बची हुई अमाउंट हमारी क्या कहलाएगी, टैक्सेबल कहलाएगी. फुल हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल नहीं होगा, उसका एक एग्जम्पशन पार्ट हम उसमें से घटा देंगे. बची हुई अमाउंट क्या कहलाएगी, टैक्सेबल कहलाएगी, जो उसकी बेसिक सैलरी में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो यहाँ पर मैं हम पढ़ रहे हैं उसके कुछ रूल्स. अगर एम्प्लॉय का उस शहर में जहाँ पर वो जॉब कर रहा है खुद का ही घर है, तो जितना भी उसे अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा सारी की सारी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी. मिस्टर ए जो कि दिल्ली में जॉब करता है और दिल्ली में ही उसका क्या है, घर है, और उसको अपने एम्प्लॉयर से 4000 रुपये पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो वो अपने खुद के घर में रह रहा है, तो इसका मतलब उसे रेंट नहीं देना, तो हाउस रेंट अलाउंस वो नहीं ले सकता. अगर वो हाउस रेंट अलाउंस ले रहा है तो जितनी अमाउंट होगी सारी की सारी अमाउंट क्या मानी जाएगी, टैक्सेबल मानी जाएगी, और उसकी बेसिक सैलरी में हम क्या करेंगे, उसे ऐड कर देंगे. बट अगर किसी एम्प्लॉय के पास खुद का घर नहीं है और वो रेंट पर हाउस लेकर रह रहा है, अगर किसी एम्प्लॉय के पास खुद का घर नहीं है और वो मकान या
जो मकान किराए पे लेके रह रहा है उसका किराया पे कर रहा है और वो अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस भी रिसीव कर रहा है, तो इन तीन कैलकुलेशंस के बाद जो मिनिमम अमाउंट आएगी, इन तीन कैलकुलेशंस के बाद जो मिनिमम अमाउंट आएगी इन तीनों में से, वो अमाउंट उसके हाउस रेंट अलाउंस में से लेस हो जाएगी और बची हुई अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल होगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो एम्प्लॉय के पास खुद का घर होगा या एम्प्लॉय किराए पर मकान लेकर रहेगा। अगर एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रह रहा है तो हाउस रेंट अलाउंस की जितनी भी अमाउंट वो रिसीव करेगा, सारी की सारी अमाउंट उसकी क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। बट अगर वो किराए के मकान में रह रहा है तो उसकी कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट होगी और कुछ अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल होगी। कितनी अमाउंट एग्जम्प्ट होगी और कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी, ये निकालने के लिए हम ये 3 पॉइंट सॉल्व करेंगे। इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट उसकी आ जाएगी वो अमाउंट उसकी क्या कहलाएगी, एग्जम्प्ट कहलाएगी, और उसे उसके हाउस रेंट अलाउंस में से लेस कर देंगे और बाकी बची हुई अमाउंट क्या कहलाएगी, टैक्सेबल अमाउंट कहलाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, ध्यान से देखो। पहला पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, यानी कि जितना वो रेंट पे कर रहा है उसमें से उसकी सैलरी का 10% घटा देंगे, तो जो बच जाएगा वो, या 50% ऑफ द सैलरी ले लेंगे। अगर वो मेट्रो सिटी में रह रहा है, मेट्रो सिटी का मतलब वो दिल्ली बॉम्बे इधर रह रहा है, मद्रास रह रहा है या कैलकाटा रह रहा है, या अगर वो किसी और जगह पे रह रहा है तो उसकी सैलरी का हम कितने परसेंट लेंगे, 40% लेंगे। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है जितना वो एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कर रहा है। इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट आएगी वो उसकी एग्जम्प्ट हो जाएगी, बाकी बची हुई अमाउंट क्या कहलाएगी, टैक्सेबल कहलाएगी। यहां पर एक पॉइंट आता है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, 10% ऑफ द सैलरी या 50% ऑफ द सैलरी। यहां पर आपको बता दो बेटा, सैलरी का मतलब केवल बेसिक सैलरी नहीं है। क्या है, नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, यहां पर सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, डीपी का मतलब क्या होता है, डियरनेस पे, डीए का मतलब डेली अलाउंस। ये डियरनेस पे तो हमेशा ऐड होगा, पर जो डीए है वो तभी ऐड होगा जब क्वेश्चन में लिखा होगा इफ पार्ट ऑफ सैलरी। इसके अलावा अगर उसे सेल पे कोई फिक्स कमीशन मिलता है वो भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो 10% मैं लेने वाला हूँ या 50% मैं लेने वाला हूँ वो केवल बेसिक सैलरी का नहीं लूँगा बेटा, इन चारों को जोड़कर जो सैलरी आएगी उसका 10% या 50% या 40% मैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन में यूज़ करूँगा। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ बेटा। मिस्टर राम इज एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट कंपनी एट 80,000 पर मंथ। तो वो 80,000 रुपए की सैलरी पर क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है पर मंथ। 5,000 रुपये उसे डियरनेस पे मिल रहा है, 10,000 रुपये उसे डीए मिल रहा है और लिखा हुआ है कि इट इज़ पार्ट ऑफ सैलरी। इसके अलावा 10% उसे कमीशन मिलेगा जो उसने 5 लाख रुपए की सेल की है। इसके अलावा 3,000 रुपये उसे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है और 10,000 रुपये पर मंथ वो क्या पे कर रहा है, रूम का रेंट या जो भी घर रह रखा है उसका रेंट वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, रेंट पेड। क्या चाहिए, रेंट पेड। तो यहाँ पे रेंट पेड में कितना आएगा, देखो वो कितना रेंट पेड कर रहा है, 10,000 रुपये पर मंथ वो रेंट पे कर रहा है। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 रुपये उसका रेंट पेड आ गया। अब इसमें से 10% ऑफ द सैलरी मुझे क्या करना है, लेस करना है।
तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक सैलरी, डीए, डीपी इफ पार्ट ऑफ सैलरी एंड कमीशन। बेसिक, डीपी, डीए एंड कमीशन। तो मैंने यहाँ पे इसका टोटल कर रखा है बेटा। बेसिक कितना है? 80,000 इंटू 12, 9,60,000। 5,000 पर मंथ है तो 60। 10,000 मंथ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये बोला हुआ है कि उसे 10,000 डीए मिल रहा है तो पूरा 10,000 दिखाएंगे। 10% इसका कमीशन। तो इसका टोटल कर रहे हैं तो 10,80,000 बन रहा है बेटा। तो इसका 10% हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? यूज करेंगे। तो ये मेरे पास लेस होके कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये आ जाएगा। सेकंड पॉइंट जो था हमारा, 50% ऑफ सैलरी लेंगे अगर वो मेट्रो सिटी में रह रहा है, पर यहाँ पर कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता रह रहा है। यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, तो हम उसकी सैलरी का कितने परसेंट लेंगे? 40। तो यहाँ पर उसकी सैलरी 10,80,000 है, इसका 40% आ गया 4,32,000। और लास्ट पॉइंट है एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो उसे एक्चुअल HRA 3,000 रुपये पर मंथ है, तो टोटल 36,000। इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो अमाउंट हमारी एग्जम्प्ट हो जाएगी, और बाकी बची हुई अमाउंट मेरी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन तीनों में से जो मिनिमम है वो 12,000 रुपये है, तो 12,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो जो मेरा टैक्सेबल HRA होगा वो कितना होगा? एक्चुअल HRA 36 है, एग्जम्प्ट 12,000 है, तो 24,000 जो मेरा HRA होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 24,000 जो HRA है वो मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। HRA समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब मैं आपको आगे जो चीज़ समझा रहा हूँ वो एंटरटेनमेंट अलाउंस समझा रहा हूँ। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी एम्प्लॉयज़ को मिलता है। अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है पहले हम हर एम्प्लॉय की ग्रोस सैलरी में ऐड कर देंगे। एंटरटेनमेंट जो अलाउंस है वो मैं हर एम्प्लॉय की ग्रोस सैलरी में क्या करूँगा बेटा? पहले ऐड कर दूँगा। उसके बाद उसको हमने कितनी अमाउंट उसकी एग्जम्प्ट करनी है वो हम उसके बाद में उसमें क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो उसके रूल्स क्या हैं? ध्यान से सुनना। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उसे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जितना वो एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव कर रहा है सारा का सारा टैक्सेबल होगा और बेसिक सैलरी में ऐड हो जाएगा। बट अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जैसे हमने हाउस रेंट अलाउंस निकाला था एग्जम्प्ट, वैसे ही इन 3 पॉइंट्स में, इसमें 3 पॉइंट्स में हमारे पास जो मिनिमम आएगा वो उसका क्या होगा? एग्जम्प्ट अमाउंट आ जाएगी। सबसे पहले बता दूं कि जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो हम ग्रोस सैलरी में सबसे पहले क्या करेंगे? ऐड करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सारी ही अमाउंट क्या होगी? टैक्सेबल हो जाएगी। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए कैसे निकालेंगे? जितना एक्चुअल अमाउंट उसे अलाउंस रिसीव हो रहा है वो 5,000 या 20% ऑफ द सैलरी। अगर वो 20% ऑफ द सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीपी, डियरनेस पे। जैसे हाउस रेंट अलाउंस में हमने 2 चीज़ें और ऐड करी थी, बट यहाँ पर हम जो सैलरी का मीनिंग लेंगे उसमें सिर्फ बेसिक सैलरी और डियरनेस पे ही क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिस्टर राकेश एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसने ड्यूरिंग द ईयर उसे 70,000 रुपये पर मंथ क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है।
और 4,000 रुपये पर मंथ उसको क्या मिल रहा है, डीए मिल रहा है। इसके अलावा उसे 400 रुपये पर मंथ क्या मिल रहा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो उसकी सैलरी। मैंने कहा था कि सबसे पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस उसका हम उसकी ग्रोस सैलरी में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितनी है देखो, 70,000 इंटू 12, 8,40,000। डीए 48,000 हो गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस 400 रुपये पर मंथ है तो 4800। तो उसकी टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई, 8,92,800। हाँ, अब मुझे ये देखना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो मैं उसे कोई भी एग्जम्पशन नहीं देता, मेरी ग्रॉस सैलरी 8,92,800 रुपये आ जाती। बट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसे कुछ एग्जम्पशंस मिलेंगी। क्या क्या पॉइंट्स हैं देखो ध्यान से। एक्चुअल अमाउंट ऑफ अलाउंस 4,800 रुपये, 5,000, 5,000 लिख दिया, और 20% ऑफ द सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी और डीपी है, डीए नहीं, क्या है, डीपी। यहाँ पर बेसिक सैलरी उसकी 8,40,000 है, डीपी उसका डीए 48,000 है। ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम 20% सिर्फ 8,40,000 का लेंगे। तो इन तीनों में से मिनिमम अमाउंट कितनी है, 4,800 रुपये है। तो 8,92,000 में से जो ये 4,800 रुपये है ये उसके एग्जम्प्ट हो जाएंगे और ये उसमें लेस हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको हाउस रेंट अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस को कैसे हम ट्रीट करेंगे क्वेश्चन में, ये समझ आ गया होगा बेटा। अगर आपको ये समझ अच्छी आ रही है और पसंद आ रहा है वीडियो तो इसे सब्सक्राइब करना बेटा। थैंक यू वेरी मच। कल हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे।